आप मुझे बताइए सरवर साहब, लॉ कमीशन को आपकी तरफ से यूसीसी को लेकर कोई सुझाव दिया गया? आप कुछ चाह रहे हैं, सुझाव आपने दिया कुछ? 2018 में भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, फिर 2018 पर पहुंच गए। ये बात तो पहले ही हो चुकी ना कि 2018 के बाद अब 2023 में 5 सालों के मायने नहीं होते क्या गुजरने के बाद? 18 में क्यों और 23 में क्यों? सर अब ये तो वही वाली बात हो गई कि जब अनुच्छेद 370 पहले लाया गया था तो फिर उसको 19 में क्यों हटा दिया गया? पहले लाए क्यों थे, फिर 19 में क्यों हटा दिया? ये तो सर कुतर्क हो गया सर, ये तो कुतर्क हो गया, ये तो कुतर्क है, ये तो कुतर्क है सर, ये तो कुतर्क है, ये कुतर्क है सर। अगर कुतर्क किसी तरीके से दिए जाएंगे ऋषि मिश्रा जी, फिर तो राजनीति साधने में सबको बहुत आसानी होगी ऋषि मिश्रा जी। फिर तो मामला सीधे सीधे ये सियासी बन जाएगा, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समाज में सुधार के लिहाज से बेहद जरूरी मुद्दा है, और ऐसे मुद्दे पर अगर इस किस्म की सियासत होगी तो फिर नुकसान तो सर समाज का होगा और देश का होगा। रोमाना जी, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारे हिंदू भाइयों का जो रीति रिवाज है, संस्कृति अलग है, उसी तरह साउथ इंडिया में चले जाइए, वहाँ हमारे हिंदू भाइयों की रीति रिवाज संस्कृति अलग है, वहाँ तो रिश्तेदारों में शादी हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभिषेक भाई ने जो महत्वपूर्ण बात कहा, जो हमारे पूर्वोत्तर में आदिवासी भाई है, उनकी संस्कृति अलग है, उनका कल्चर अलग है। जब आप यूसीसी लाएंगे तो इन चीजों पे आप स्टडी करेंगे ना, इन चीजों पे आप जनमानस बनाएंगे ना। दूसरा, इंटेंशन को लेकर सवाल है। देखिए, एक खास तबका को लेकर बीजेपी और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उनका क्या स्टैंड है? देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे गृह मंत्री जब कहते हैं बिहार में जाके ये चुनाव शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की है, तब आपके इंटेंशन पे सवाल उठता है। जब असम के मुख्यमंत्री कहते हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तब इंटेंशन को लेकर सवाल उठता है। और फिलहाल गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी के हत्यारे को हिंदुस्तान का धरती पुत्र कहा है, नाथूराम गोडसे को, तब जाके इंटेंशन में सवाल उठता है। पहले आप इंटेंशन में समाज नागरिक संहिता तो ले आइए, कम से कम शिवम त्यागी जी, आपके इंटेंशन में समान नागरिक संहिता नहीं है तो आप लॉ लाके क्या कर पाएंगे और क्या सुधार कर पाएंगे? ठीक है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं शिवम त्यागी से, उस पर शिवम जवाब दे दीजिएगा, लेकिन मैं जरा सा अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का रुख करूंगी। अभिषेक, इस पूरे मामले को लेकर मैं फिर से दोहरा दूं कि मामला संवेदनशील मामला है, मामला सुधार के लिहाज से बहुत जरूरी है, महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बेहद अहम ये मुद्दा है। लेकिन जिस तरीके के यहाँ पर तर्क दिए जा रहे हैं, अब इनको तर्क कहा जाए या कुतर्क कहा जाए, वो दर्शकों के अपने विवेक पर है, और खासतौर से बहु विवाह को लेकर तो मेरे पास एक आंकड़ा है और मुझे लगता है दर्शकों को जानना चाहिए। ये रिपोर्ट, लॉ कमीशन की रिपोर्ट पहले, जिसमें बाकायदा ये पॉइंट आउट किया गया था कि अगर बहु विवाह की बात की जाए तो उसमें मुसलमान तो सबसे निचले पायदान पर आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये ट्राइबल्स में पाया जाता है, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन, फिर हिंदूज और फिर मुस्लिम्स। और यही वो सबसे बड़ा तर्क है जिसके जरिए कि भाई 4 शादियां मुसलमान तो कर लेते हैं, कि 4 शादियां 40 बच्चे, वो इस तरीके के जो कुतर्क दिए जाते हैं तो वो तो आंकड़ों के हिसाब से फ्लॉप हो जाते हैं। तो क्या माना जाए, सिर्फ और सिर्फ ये सियासी हथियार, जबकि फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं? तो ऐसे में नियत पर सवाल की लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, या सिर्फ सियासत को भुनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? रोमाना, ये एकदम आप जो बात कह रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुसलमानों से आप बात कीजिए, उनके धर्मगुरुओं से बात कीजिए, वो भी ये कहते हैं कि बहु विवाह कहाँ है। हमने मौलाना अरशद मंदी से बात की थी रोमाना, जमीयत उलेमा हिंद के सदर हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि कहाँ 4 शादियां होती हैं बताइए, और हंसी मजाक में ये कहा यहाँ तो एक ही से नहीं संभल पाता है, हम 4 शादी कहाँ से कर लेंगे। लेकिन अब देखिए मुद्दा कहाँ फंस रहा है, मुद्दा यहाँ आकर के फंस रहा है। इसके आगे वो मौलाना अरशद मंदी क्या कहते हैं, वो कहते हैं 4 शादियां नहीं होती, ये हम मानते हैं, लेकिन आप ये विंडो क्यों बंद कर रहे हैं? अगर जरूरत पड़ जाए, अगर 3 शादियों से औलादे नहीं होती तो चौथी भी करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर 80 साल की उम्र में भी एक ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तो व्यक्ति चौथी शादी करेगा। तो ये जो कहानी है कि इसके मतलब आप उसको अगर जबरदस्ती करते हैं तो उसका विरोध होगा, और देखिए यहीं पर सियासत का दरवाजा खुलता है। बीजेपी को समझ में आता है कि जैसे वो विवाह की बात करेगी, सबसे पहली जो विरोध की चिंगारी है वो वहां से फूटेगी जहां ये ज्यादा प्रचलन में रही नहीं गया है। बड़ी बात कह रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि ज्यादा लंबी बातचीत की इजाजत नहीं दे रहा है। एक छोटा सा रिएक्शन स्वामी चक्रपाणी का। स्वामी चक्रपाणी जी, आइए जरा इस चर्चा में,
बेहतर नहीं होगा कि हम अपने धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के मकसद से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी करें, बजाय इसके कि साहब उनके धर्म में ये कुरीति है उसको खत्म करना है, इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं सर क्योंकि बहुविवाह वाला आंकड़ा अभी आपने दिया था और मैंने आपको रिपोर्ट के हवाले से बताया किस तरीके से इस देश के अंदर मुसलमानों में सबसे कम परसेंटेज है बहुविवाह का, हिंदुओं से भी कम। आइए देखिए रोमाना जी, ये मेरा धर्म और आपका धर्म या हिंदू है मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ देश धर्म की बात है। हाँ। और ये जो बातें हो रही, जो विरोध करने वाले, ये चुनाव आया इसलिए, अरे चुनाव तो सालों भर होता रहता है भाई। राष्ट्र के लिए कभी भी ऐसी आता है तो निर्णय उसको लेना चाहिए और देश हित में। और मदनी साहब हो या गुलाम साहब हो, देखो ये इंजेक्शन ऐसा है समान नागरिक संहिता का, जैसे बच्चा रोता है ना इंजेक्शन टीका लगने से पहले चिल्लाता है, लेकिन माँ बाप मैं यही कह रही हूँ कि मदनी साहब हो, गुलाम साहब हो या फिर स्वामी चक्रपाणी जी हो, सबसे यही अपील है कि सब अपने धर्म को बेहतर बनाने के लिए मिलजुल कर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी करें, बजाय इसके कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाना है, दूसरे धर्म को वो इंजेक्शन लगाना है चुभने वाला, इस वजह से इसकी पैरवी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।